नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा भाग है। एक भाग हम पहले ला चुके हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रश्न है आपके सामने पहला, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक लोगों ने किस नाम से पुकारा। कपास को ग्रीक लोग किस नाम से पुकारते थे ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिंडन। सिंडन के नाम से ग्रीक लोगों ने कपास का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, हड़प्पावासी लाजवर्त का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्त सुना है आपने? लाजवर्त क्या है? लाजवर्त एक प्रकार का रत्न है और इसी का नाम है लैपिस लैजुली। तो इसका आयात कहाँ से करते थे हड़प्पावासी, ये बताना है आपको। तो लाजवर्त का आयात किया जाता था हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से ये आयात होता था। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? नीचे दिए गए नगरों में से कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे ये बताना है आपको। तो ऑप्शंस देखते हैं। लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था। अल्लाहदीनो ये भी बंदरगाह नगर था। सूतकागेंडोर भी बंदरगाह नगर था। उपर्युक्त सभी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि लोथल, अल्लादीनो और सूतकागेंडोर जो थे ये बंदरगाह नगर थे, पोर्ट थे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से मिली है कांस्य की मूर्ति जिसमें कि एक स्त्री है वो नृत्य कर रही है? तो कहाँ से मिला है ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए वीडियो को बिना भगाए हुए शुरू से अंत तक। तो ये प्राप्त हुई है मूर्ति मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति अर्थात तराशी हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताना है आपको। पत्थर की मूर्ति है ये, कहाँ से मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या लोथल? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं ये बताना है आपको। तो कहाँ से मिला है घरों में कुओं के अवशेष? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं दिए हुए, तो यहाँ जो सही उत्तर है इन ऑप्शंस में वो क्या है? आत्मा और ब्रह्म में विश्वास नहीं था, कर्मकांड में भी नहीं था विश्वास, यज्ञ प्रणाली के बारे में नहीं थी जानकारी, और वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृ देवी की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसमें से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ये बताना है आपको। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सभा भवन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की कौन सी थी? विशाल स्नानागार? नहीं, विशाल स्नानागार नहीं थी, ये थी विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार जो थी ये सबसे बड़ी इमारत थी और यहाँ पे अन्न एकत्रित करके रखे जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा काल के जो लोग थे वो किस पद्धति का उपयोग करते थे घरों के विन्यास के लिए? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो वो घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? अर्थात जोड़े में 100 प्राप्त हुआ है। कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं रोपर, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा। तो इनमें से कहाँ पे मिला है युगल समाधान? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल से और क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा मिला है यहाँ से, डॉकयार्ड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? प्रश्न को पूरा पढ़िएगा आप लोग, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। समकालीन नहीं थी तो कौन सा होगा उत्तर? तो
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप में किया गया था? किस चीज का उपयोग किया गया था मेनली हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, ये बताना है आपको। तो हड़प्पा की जो मुद्राएं थी ये किससे निर्मित थी? ये निर्मित थी सील खड़ी से, अधिकांशतः सील खड़ी से निर्मित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन से युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये बताना है आपको। तो ये कैसी सभ्यता थी? ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता थी। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर अर्थात पोर्ट सिटी कौन सा था इनमें से? तो अभी अभी हमने बात की है, तो कालीबंगा, हड़प्पा, रोपड़ और लोथल में से कौन सा था वो शहर? वो था लोथल। लोथल जो था ये पत्तन नगर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, या फिर वे देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे? तो कौन सा है यहाँ पे सही उत्तर, ये बताना है आपको। तो विशाल महल और मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, और जो जानकारी है वो है देवी और देवताओं की पूजा के बारे में। पशुपति की पूजा करते थे, और किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा के बारे में जानकारी दी गई है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के पश्चात। मातृ देवी हो गई देवी, और पशुपति हो गए कौन? देवता। तो वो दोनों की पूजा करते थे। दूसरा कथन सही है, केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कहाँ से मिला है ये बताना है आपको। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो या फिर लोथल? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो ये प्राप्त हुआ है चन्हूदड़ो से। चन्हूदड़ो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात का जो भारत है उसमें सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? कहाँ पे सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं, किस राज्य में, ये बताना है आपको। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो सबसे ज्यादा स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तथापि वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दूसरा तो है क्योंकि कपास की जानकारी थी उनको, सिंडन नाम से जाना जाता था कपास को, ये बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, लौकिक सभ्यता तत्व उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन उतना वर्चस्व नहीं था, यानी कि धर्म के आधार पे ही नहीं था सब कुछ। ठीक है ना? दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हुआ सही उत्तर। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इनमें से किसने चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा उत्तर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था सर आर स्टीवेंसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जो कि है आपके सामने। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा और किस वर्ष में की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कौन से सन में की, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी हड़प्पा की खोज। किस वर्ष की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी। किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।